हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और करंट से ये रिलेटेड है। तो इसके चांसेस बनते हैं कि मे बी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं इस टॉपिक से। जैसे रिसेंटली आप जानते हैं कि अभी चाइना में बीजिंग ओलंपिक 20 फरवरी को उसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी और ये आपका 4 फरवरी को इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। तो जैसे प्रीवियसली जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो पैरालंपिक और समर ओलंपिक जो भी हुए थे, उससे तो क्वेश्चंस आनी ही है, बननी है। बट अभी जो रिसेंटली बीजिंग ओलंपिक जो चल रहे हैं विंटर, क्योंकि जो टोक्यो में हुआ था वो तो समर ओलंपिक था, ठीक है। और आपका जो अभी रिसेंटली बीजिंग में जो ख़त्म हुआ है, क्लोज हुआ है, वो आपकी विंटर ओलंपिक थी। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे कि यहाँ पे कौन से एडिशंस के विंटर ओलंपिक थे, इसके मैस्केट्स क्या थे, इसके मोटो क्या था, इसका प्लेस क्या था, ओपनिंग सेरेमनी कब हुई थी, क्लोजिंग सेरेमनी कब हुई थी, इसके टॉर्च का वेरियर कौन थे, ठीक है, कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, ये सारे चीज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसको आपको लेकर आया हूँ और यहाँ पे वन बाई वन जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि मे बी हो सकता है यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना, बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022। तो जैसे आप दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ जो बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था इस बार, उसका एडिशन, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस एराइज होते हैं वो तो आप पूछते हैं कि कौन सा एडिशन था, या वो पूछ सकते हैं उसका मैस्कट्स क्या था। तो मैंने ये यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड है और हर एक पॉइंट एक क्वेश्चंस है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेरे सारे कंटेंट इंग्लिश में होंगे, बट मेरा बोलने बताने का जो वे होगा वो हिंदी में होगा। तो आशा करता हूँ यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये बेनिफिट मिलेगा इस सेशन से। तो आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एडिशन कौन सा था। जनरली क्वेश्चंस में एडिशन से पूछते हैं। जो बीजिंग ओलंपिक का जो ओलंपिक हुआ था चाइना में, विंटर ओलंपिक, उसका सेशन क्या था, तो सेशन कौन सा था, एडिशन कौन सा था, 24th एडिशन का था ये। ठीक है, फिर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि ये पूछता है कि आपका बीजिंग विंटर ओलंपिक का मैस्कट क्या था। मैस्कट इन द सेंस अगर हिंदी बोला जाए तो इसको बोलते हैं शुभंकर। ठीक है, जैसे आपका टोक्यो समर ओलंपिक का और टोक्यो समर पैरालंपिक का, दोनों का आपका मैस्केट्स थे, दोनों के आपके एडिशंस थे, दोनों के आपके मोटो भी थे। ठीक है, तो जस्ट लाइक विंटर, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के आपके मैस्कट्स होंगे और बीजिंग का अभी पैरालंपिक भी होगा, जो कि 4 मार्च से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अभी जो विंटर का नॉर्मल जो विंटर ओलंपिक्स हुआ था बीजिंग का, उसका जो मैस्कट था, तो उसकी जो मैस्कट्स की जो आपकी मैस्कट क्या है, मैस्कट मतलब शुभंकर, मतलब किसी भी गेम को शुरू करने के पहले किसी न किसी शुभंकर को रखा जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टोक्यो समर ओलंपिक का मैस्कट क्या था और टोक्यो पैरालंपिक का भी मैस्कट्स क्या था। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो बीजिंग विंटर ओलंपिक का जो मैस्कट है वो आपका है, ये देखो मैस्कट जो है आपकी विंग ड्वेन ड्वेन। ठीक है, विंग ड्वेन ड्वेन है, जो कि आपकी बीजिंग विंटर ओलंपिक का मैस्कट है। अब यहाँ पूछता है कि मोटो क्या था, तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या था। आपको याद होना चाहिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, जो आपका टोक्यो पैरालंपिक का जो मोटो था आपका, वो आपका था यूनाइटेड, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, ये आपका टोक्यो ओलंपिक का था, ये मोटो था। और यहाँ पे आपका पूछ रहा है बीजिंग विंटर ओलंपिक का मोटो, तो यहाँ पे ये है, क्या है ये, टुगेदर फॉर शेयर्ड फ्यूचर। यहाँ पे विंटर ओलंपिक का मोटो हो गया, जो कि ये पूछने की ज़्यादा चांसेस बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था वो प्लेस क्या था। तो प्लेस आपका बीजिंग कहाँ पे आता है, चाइना में। चाइना कहाँ पे, एशिया कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, अब ये पूछ सकता है यहाँ पे कि आपकी जो ये बीजिंग ओलंपिक हुई थी विंटर ओलंपिक, ठीक है, वो आपका ओपनिंग सेरेमनी कब था इसका। ठीक है, तो ओपनिंग सेरेमनी कब था इसका, यहाँ पे आप देखिए
4 फरवरी 2022। तो ये आपकी ओपनिंग सेरेमनी थी। अगर इसे मैं आपका पूछ दे कि आपकी क्लोजिंग सेरेमनी कब हुई थी इसकी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 20 फरवरी 2022। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि हर एक ओलंपिक का ना टॉर्च होता है, टॉर्च बैरियर, मसाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो मसाल हर 4th ईयर के जो लास्ट, जैसे अभी विंटर ओलंपिक ख़त्म हुआ है, तो इसका जो टॉर्च होगा वो नेक्स्ट जो होस्टिंग कंट्री होगी उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो बीजिंग का जो चाइना है, चाइना बीजिंग ओलंपिक विंटर ओलंपिक का जो टॉर्च था, उसके बैरियर जो थे, मतलब उसको पकड़ने वाले जो थे, वो कौन थे? वो आपके थे क्वी फै बैवो, क्वी फैवो, ठीक है। ये कौन थे? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सोल्जर्स थे। आप जानते होंगे कि प्रीवियसली 2 ईयर्स, जो 2 ईयर बैक हम जाते हैं, तो गलवान का क्लैश हुआ था, ठीक है, जहाँ पे इंडो चाइना जो सोल्जर्स थे, दोनों के बीच क्लैश हुआ था। तो यहाँ पे जो ये क्यू फैब जो भी चाइनीज इनका नाम है, ठीक है, तो इन्होंने क्लैश में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इनको शायद इंडियन सोल्जर्स ने बहुत, मतलब इनको मतलब टॉर्चर भी किया था, जो रिसेंटली न्यूज़ में सुनने को आया था। इनका नाम बहुत फेमस हुआ था, और चाइना ने इनको अपनी कंट्री में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, रिप्रेजेंट किया, और इनको एज ए टॉर्च बैरियर वहाँ पे पॉइंट किया है विंटर ओलंपिक में, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कि कितने कंट्री ने यहाँ पे विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो कितने कंट्रीज थे जो पार्टिसिपेट किए थे? वो टोटल है आपके 91। तो 91 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है बीजिंग विंटर ओलंपिक में, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल एथलीट्स कितने थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड लेवल पे? तो कितने हैं टोटल? 2871। इतने मतलब एथलीट्स थे जिन्होंने ये बीजिंग विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि यहाँ पे कितने इवेंट्स हुए थे, ठीक है। हर विंटर ओलंपिक्स या समर ओलंपिक्स से उसमें इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इवेंट्स हुए थे आपके? ये देखिए, ये आपके टोटल जो इवेंट्स हुए थे, टोटल 109, 109 थे, 7 स्पोर्ट्स में, और हर स्पोर्ट्स में 15 डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन द सेंस जैसे होता है ना, मतलब मेंस सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेंस डबल, मिक्स, इस तरह से ना उसको डिसिप्लिन बोलते हैं, मतलब उसकी कैटेगरी बन जाते हैं। तो यहाँ पे 109 टोटल इवेंट्स थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो बीजिंग विंटर ओलंपिक हुआ था वो चाइना में बीजिंग में कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? आपका स्टेडियम का नाम था बीजिंग नेशनल स्टेडियम, चाइना। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि यहाँ पे दो ऐसे कंट्री न्यू थे जो डिब्यूट किए थे, न्यूली ज्वाइन किए थे विंटर्स ओलंपिक को। वो कौन कौन से कंट्री थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछने का तरीका ये होता है, कौन नया आया है, कौन पहली बार आया है, और कौन पहले जीत चुका है, ठीक है। तो पहली बार आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी कंट्रियाँ हैं? हैती और सऊदी अरेबिया। अब आप मुझे ये बताएंगे, अभी हैती के न्यू पीएम अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करके बताना, ताकि आपकी एक रिविजन्स भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि आपकी करंट की तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हैती के न्यू पीएम इलेक्ट हुए हैं, क्या नाम है उनका? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, अब ये है कि विंटर ओलंपिक जो हुआ था उसको मैक्सिमम कंट्रीज़ ने डिप्लोमेटिकली, मतलब फुल्ली डिनाई नहीं किया है, डिप्लोमेटिकली, मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज देकर, एक्सक्यूजेस देकर उस ओलंपिक से अपने आप को बाइकआउट कर लिए, मतलब अलग हो गए। तो टोटल कंट्रीज़ कितनी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोटल कंट्री कितनी थी जिन्होंने बीजिंग विंटर ओलंपिक से बाइकआउट किया है? कितनी है टोटल कंट्री? यहाँ आप देख सकते हैं, टोटल 17 कंट्री है, जिसमें इंडिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंडिया भी है यहाँ पे, जिसने बाइकआउट किया है डिप्लोमेटिक तरीके से। और बाइकआउट करने का कारण भी बहुत सारे हैं, क्योंकि अगर हम प्रीवियसली 2 ईयर बैक जाते हैं तो गलवान क्लैश हुआ था, और इंडो चाइना बॉर्डर्स पे हमेशा क्लैशेस होते रहते हैं। तो इंडिया का मेन रीजन्स यही हो सकता है, और मे भी है भी, क्योंकि यहाँ पे एक और रीज़न बता सकता हूँ मैं। अभी क्वाड देश में कौन कौन से आते हैं आपके? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और आपका इंडिया और जापान।
तो ऑलरेडी यूएसए ने, जापान ने और आपके ऑस्ट्रेलिया ने अपने विंटर ओलंपिक से बाइकआउट कर लिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, एज ए क्वाड कंट्री के नाते इंडिया को भी बाइकआउट करना नेसेसरी था। तो इंडिया ने भी डिप्लोमेटिकली बाइकआउट कर दिया विंटर ओलंपिक को। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए, जैसे आपका टोक्यो समर ओलंपिक में 4 ऐसे न्यूली स्पोर्ट्स थे, इवेंट्स थे जो ऐड किए गए थे। तो जस्ट लाइक आपके बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में भी 7 ऐसे इवेंट्स थे जिसको न्यूली ऐड किया गया है। वो कौन कौन से इवेंट्स थे? ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि अभी रिसेंटली बीजिंग विंटर ओलंपिक में कितने न्यू गेम्स को ऐड किए गए हैं। तो कितने टोटल? टोटल नंबर उनके कितने हैं? 7। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका है वुमेन मोनोबॉब। ठीक है, एक मेंस विग एयर, एक पैरासूट्स की कोई गेम होती है इनकी। ठीक है, तो मेंस में भी और वुमेन्स में भी, तो यहाँ पे 3 हो गए। फिर आती है मिक्स टीम स्नोबोर्ड। स्नोबोर्ड होती है इनकी मिक्स टीम की। ठीक है, मिक्स टीम एरियल्स। ठीक है, फिर आपके मिक्स टीम शॉर्ट ट्रैक रिले। फिर आपका आता है मिक्स टीम स्काई जंपिंग। तो ये आपके 7 ऐसे न्यूली स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जो ऐड किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि अभी जैसे अपना बीजिंग विंटर ओलंपिक जो है वो क्लोज हो चुका है 20 फरवरी 2022 को। तो ऑब्वियस सी बात है, अब नेक्स्ट 4 ईयर के बाद जो नया ओलंपिक शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि टॉर्च बैरियर ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो नेक्स्ट होस्टिंग कंट्री कौन सी होंगी? जिसको चाइना ने टॉर्च बैरियर ट्रांसफ़र किया है, वो कंट्री कौन है? यहाँ देखिए, हैंड ओवर टू द कंट्री फॉर द नेक्स्ट विंटर ओलंपिक। WO मतलब विंटर ओलंपिक। वो कौन सा जगह है? वो है मिलानो कॉर्टिना, इटली। वो कब होगा? 2026 में। ठीक है, अब मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। मेडल टेबल, मेडल टैली, यहाँ पे कौन सी कंट्री टॉप पे रही, कौन सी कंट्री लोअर पे रही। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, टॉप के 3 आते हैं, और इंडिया अगर पार्टिसिपेट करता है तो इंडिया का आता है। बट इंडिया ने यहाँ पे फुल्ली डिप्लोमेटिकली बाइकआउट कर दिया है। तो अभी जो टॉप कंट्री है, टॉप 3, उनके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट कंट्री है आपका नॉर्वे। ये देखो आप, नॉर्वे कंट्री है जिसके टोटल 37 मेडल्स हैं। इसमें इसके आपके इसमें नॉर्वे ने 16 गोल्ड जीता है। ठीक है, नॉर्वे का यहाँ पे टोटल 37 है, जिसमें 16 गोल्ड और सिल्वर इसके 8 है, और 13 इसके ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, फिर आती है सेकेंड नंबर पे जर्मनी, जिसके 27। ठीक है, जर्मनी के 27, जिसमें गोल्ड इसके 12, सिल्वर इसके 10 और ब्रॉन्ज इसके 5। ठीक है, थर्ड बात है चाइना। चाइना खुद का है जो थर्ड नंबर पे आया इस बार। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताओगे कि जो टोक्यो समर ओलंपिक हुआ था उसमें चाइना का रैंक क्या था मेडल टैली में, और टोक्यो पैरालंपिक जो भी 2020 में हुआ था रिसेंटली, उसमें चाइना का रैंक क्या था मेडल टैली में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ताकि आपको अपने करंट के रिविजन्स पे एक कमांड बन सके। ठीक है, तो चाइना इसमें थर्ड नंबर पर रहा था, जिसमें चाइना का गोल्ड कितना था? 9, सिल्वर 4, ब्रॉन्ज 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पहला कंट्री कौन है जिसने विंटर समर ओलंपिक में मेडल जीता? वो कौन सी कंट्री है? नॉर्वे। ठीक है, अब यहाँ पे एक भी है क्वेश्चन है, ये मे भी हो सकता है आने की 100% प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कौन सी क्या है। यहाँ पे पूछ सकता है कि इंडिया की एक एथलीट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है बीजिंग विंटर ओलंपिक में, उनका नाम क्या है और वो इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान। वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो इंडिया के यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। ये किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए थे? इवेंट क्या था उनका? ये एल्पाइन स्काइंग जो होती है ना, वो आइस पे जो स्केटिंग करते हैं, वो जस्ट वही है गेम, अपना इवेंट्स है जिसमें ये पार्टिसिपेट किए थे। और ये अकेला ऐसे इंडियंस एथलीट हैं जिन्होंने विंटर ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था।
ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो भी पॉइंट्स हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ठीक है,